एक बार सभी देवताओं ने ब्रह्मांड की जड़ को जानने की इच्छा की। वे ब्रह्मा और विष्णु के साथ मिलकर कैलाश पहुंचे और भगवान शिव से पूछा, है महादेव, आप सृष्टि से पहले भी थे और सृष्टि के बाद भी रहेंगे, तो बताइए आप कौन हैं और शक्ति का आपसे क्या संबंध है। शिव ने मंद मुस्कान के साथ उत्तर दिया, मैं निराकार हूं और शक्ति साकार है। मैं सन्नाटा हूं और शक्ति स्वर है। मैं ध्यान हूं और शक्ति प्रेरणा है। जहां मैं हूं वहां शक्ति का होना अनिवार्य है, क्योंकि ऊर्जा ही चेतना को जगाती है। शक्ति के बिना शिव शून्य। शिव बोले, जब मैं समाधि में होता हूं तब मैं शिव नहीं, शव हूं। शक्ति ही मेरे भीतर प्राण फूंकती है और मुझे महादेव बनाती है। शक्ति प्रकट होकर बोली, और मैं तो अनंत ऊर्जा हूं। यदि शिव की चेतना न हो तो मैं दिशाहीन अग्नि की तरह सब कुछ भस्म कर दूं। इसलिए मैं आद्या शक्ति हूं, परंतु शिव के साथ मिलकर ही जगदम्बा कहलाती हूं। जब दोनों एक हुए तब हुआ सृष्टि का आरंभ। जब शिव और शक्ति ने एक दूसरे को स्वीकारा तब अर्धनारीश्वर रूप प्रकट हुआ। आधा शिव शांत गंभीर समाधि में स्थिर, आधी शक्ति गतिशील मुस्कुराती सृष्टि रचती। देवताओं ने देखा कि उसी क्षण आकाश में नाद उठा। एयुएम और इस नाद ब्रह्म से चारों वेद पंच तत्व और जीवन की धड़कनें जाग उठीं। शिव और शक्ति का संदेश, जो केवल शक्ति के पीछे भागता है वह भटक जाता है। जो केवल शिव की तरह मौन हो जाए वह स्थिर तो होता है पर सृजन नहीं करता। संतुलन ही परम सत्य है। यही शिव और शक्ति का अनंत संबंध है। अध्याय 2। जब शक्ति ने ली जन्म, पार्वती के रूप में शिव और शक्ति का अनंत मिलन अर्धनारीश्वर रूप में हो चुका था। लेकिन सृष्टि ने एक और अध्याय की इच्छा की, प्रेम का अध्याय, जहां विरह हो, तपस्या हो और मिलन की दिव्यता हो। हिमालय के महल में एक कन्या ने जन्म लिया, पार्वती। वह साधारण बालिका नहीं थी, वह आदि शक्ति का अवतार थी, जो फिर से शिव के जीवन में प्राण बनकर लौट आई थी। पार्वती की पहली स्मृति बचपन में ही पार्वती अक्सर गहरी ध्यान मुद्रा में बैठ जाती थीं। हिमालय और मैना हैरान रहते, ये बच्ची खेलती नहीं, न रोती है। ऐसा लगता है जैसे किसी गहरे सत्य को याद कर रही हो। एक दिन पार्वती ने शांत आकाश की ओर देखा और ठहर गई। पहाड़ की चोटी पर एक तपस्वी ध्यान में मग्न था। वही नीलकंठ, वही जटा, वही शांत नयन, शिव। उस क्षण पार्वती के हृदय में एक कंपन उठा, मानो आत्मा ने अपने स्रोत को पहचान लिया हो। देवताओं की योजना, शक्ति को जगाना आवश्यक था। इंद्र और देवताओं ने देखा कि शिव गहरी समाधि में लीन है, संसार में असंतुलन बढ़ रहा है। उन्होंने कहा, यदि शिव ने संसार से मुंह मोड़ लिया तो सत्य निष्क्रिय हो जाएगा। शक्ति को जागना होगा और शक्ति तभी जागेगी जब वह शिव के हृदय को फिर से स्पर्श करेगी। इसीलिए देवताओं ने एक दिव्य योजना बनाई। कामदेव को भेजा गया ताकि वह शिव की समाधि भंग करे। लेकिन यह आसान नहीं था, क्योंकि यह केवल प्रेम नहीं था, यह ब्रह्मांडीय मिलन का महाकाव्य बनने जा रहा था। कामदेव और समाधि में लीन शिव। कामदेव ने अपने पुष्प बाण चढ़ाए। चारों दिशाओं में मधुर संगीत और वसंत की सुगंध फैल गई। पार्वती उस समय शिव के समीप थीं, तपस्वी की सेवा में लीन। कामदेव ने तीर चलाया, फूल का बाण शिव की ओर बढ़ा, लेकिन अगले ही पल शिव के तीसरे नेत्र से प्रलय ज्वाला निकली और कामदेव भस्म हो गया। पार्वती चौंकी नहीं, उन्होंने केवल मुस्कुराकर कहा, प्रेम की अग्नि कोई भस्म नहीं कर सकता महादेव। आपने देह को भस्म किया है, भाव को नहीं। शिव ने पहली बार पार्वती की ओर दृष्टि उठाई और ब्रह्मांड ने एक नई धड़कन महसूस की। अध्याय 3। पार्वती की तपस्या और शिव की परीक्षा। कामदेव भस्म हो चुका था। देवलोक में सन्नाटा था, लेकिन पार्वती का हृदय अटल था। वह जान चुकी थीं कि शिव केवल प्रेम से नहीं, तप और सत्य से प्रसन्न होते हैं। पार्वती का निर्णय, अब मैं शक्ति बनकर दिखाऊंगी। एक दिन पार्वती ने हिमालय और मैना के सामने कहा, मैं अब राजकुमारी नहीं, एक साधक बनकर रहूंगी। जब तक शिव मुझे स्वीकार नहीं करते मैं एक भी अन्न का दाना नहीं ग्रहण करूंगी। उनकी मां रो पड़ी, पिता चिंतित हो गए, लेकिन पार्वती की संकल्प शक्ति हिमालय से भी कठोर थी। तप का आरंभ। प्रकृति भी स्तब्ध हो गई। पार्वती ने भोजन त्याग दिया। दिनों तक केवल पत्तों पर जीवित रहीं, इसलिए वे अपर्णा कहलाईं। फिर उन्होंने पत्ते भी त्याग दिए और शुष्क वायु पर निर्भर रहीं। तब वे तपोवती कहलाईं। देवताओं ने आश्चर्य से कहा, यह वही शक्ति है जो शिव के भीतर सोई हुई चेतना को फिर से जगाने आई है।
शिव का परीक्षण। महादेव साधारण स्वीकृति नहीं देते। शिव पर्वत की चोटी पर समाधि में लीन थे। एक दिन उन्होंने अपने गण, भृंगी और नंदी को भेजा ताकि वे पार्वती का मन परख सकें। वे भेष बदल कर आए और बोले, तुम्हें क्या लगेगा उस योगी से विवाह करके जो गले में सर्प रखता है, भस्म लिपट कर घूमता है? उसके पास न घर है न व्यवहार। यह सुनकर पार्वती मुस्कुराईं। जिसे संसार पागल कहता है वही संसार का आधार है। शिव भस्म नहीं है, भस्म का भी कारण है। भृंगी और नंदी स्तब्ध रह गए और शिव के पास लौटे। शिव का मन पहली बार हिला। शिव ने आंखें खोली। उनकी समाधि हल्की सी डगमगाई। यदि यह तप केवल प्रेम होता तो वह टूट जाता। यह तो प्रतीत होता है जैसे स्वयं शक्ति स्मरण करा रही हो, मैं आ गई हूं। तभी पार्वती के सामने स्वयं शिव प्रकट हुए, लेकिन एक और रूप में। शिव समाधि से उठे नहीं, बल्कि एक वृद्ध सन्यासी का रूप धारण कर पार्वती के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, कन्या, तुम क्यों एक ऐसे योगी के पीछे जीवन नष्ट कर रही हो? वह तो संसार से विरक्त है। वह न पति बन सकता है न गृहस्थ। पार्वती ने बिना पलटे उत्तर दिया, वह योगी यदि संसार से विरक्त है तो मैं संसार की ऊर्जा हूं। योगी और ऊर्जा का मिलन ही संतुलन है, और मैं उसी संतुलन का आह्वान कर रही हूं। शिव अपने वेश में ही मुस्कुराए। यह पहली बार था जब शिव ने अपने भीतर उठती हुई शक्ति की अनुभूति की। अध्याय 4। जब शिव ने प्रकट किया अपना दिव्य स्वरूप, पार्वती की तपस्या, उनकी अटूट आस्था और शिव को दिए गए उत्तर ने ब्रह्मांड की धड़कन बदल दी थी। वह केवल पार्वती नहीं रही, वह जागृत शक्ति बन चुकी थी। शिव का वेश त्यागना, वृद्ध सन्यासी के वेश में खड़े शिव अंततः बोले, यदि मैं स्वयं शिव होकर भी तुम्हारे तप की परीक्षा लूं तो क्या तुम विचलित नहीं होगी? पार्वती ने शांत स्वर में उत्तर दिया, शिव यदि परीक्षा लें तो वरदान भी देंगे, क्योंकि शिव केवल लेते नहीं, जग को देने वाले हैं। यह सुनते ही धरती थरथराई और आकाश में नादनाद उठा। एयूएम नमः शिवाय। शिव का रूप बदलने लगा। भस्म से आच्छादित शरीर, जटाओं में बहती गंगा, गले में विषधर, माथे पर त्रिनेत्र और नीलकंठ रूप में महादेव प्रकट हुए। देवताओं ने आकाश से घोष किया, शक्ति ने शिव को स्मरण कराया। शिव ने शक्ति को स्वीकार किया। अब सृष्टि में संतुलन लौटेगा। शिव का प्रथम वचन पार्वती से शिव ने कहा, देवी, तपस्या से तुमने मुझे प्राप्त नहीं किया। तुम सत्य में वही हो जो मैं हूं। मैं शून्य हूं, तुम पूर्णता हो। मैं मौन हूं, तुम स्वर हो। इसलिए मिलन नहीं होगा, बल्कि एकत्व प्रकट होगा। तब पार्वती की आंखों से अश्रु नहीं गिरे, क्योंकि यह आंसू पार्थिव नहीं, ब्रह्मानंद के थे। देवताओं का उत्सव, विवाह की तैयारी इंद्र ने घोष किया। अब कैलाश केवल तप का स्थान नहीं रह गया, यह अब दिव्य विवाह का साक्षी बनेगा। ऋषि, अप्सराएं, यक्ष, गंधर्व सब शिव विवाह की तैयारी में लग गए। विष्णु स्वयं पार्वती के भाई बनकर खड़े हुए। ब्रह्मा ने मंगल वचन रचे। सभी लोकों में केवल एक ही चर्चा थी, शिव और शक्ति का मिलन। यह केवल विवाह नहीं, सृष्टि की पुनः स्थापना है। अध्याय 5। शिव की अलौकिक बारात समय आ चुका था, वह क्षण जिसे स्वयं ब्रह्मांड प्रतीक्षा कर रहा था। शिव विवाह के लिए चलने वाले थे, लेकिन यह कोई साधारण बारात नहीं थी। यह सृष्टि का सबसे अनोखा जुलूस था। जब शिव बारात लेकर चले, तबले शहनाइयां नहीं, डमरू और नगाड़ों की गड़गड़ाहट गूंजी। घोड़े नहीं, नंदी स्वयं शिव को लेकर चल पड़े। बारात में कौन थे? भूत हंसते हुए नाच रहे थे, प्रेत अग्नि की लपटों के साथ घूम रहे थे, पिशाच घंटियों की आवाज निकाल रहे थे, गण डमरू बजाकर त्रिनाद छेड़ रहे थे, और बीच में महादेव, भस्माभूषित, शांत, दिव्य, गंभीर देवता। यह दृश्य देखकर विस्मित रह गए। ऐसा वर तो पहले कभी नहीं देखा गया। यह बारात नहीं, दिव्यता का रूप है। पार्वती की मां देवी मैना का भय जब बारात हिमालय के द्वार पर पहुंची, देवी मैना घबरा गईं। उन्होंने कहा, यह कैसी बारात है? बाराती देव नहीं, भूत प्रेत हैं। और यह वर भस्म से लिपटा, गले में सर्प, सिर पर चंद्रमा। क्या यही वह योगी है जिससे मेरी सुकोमल कन्या विवाह करेगी? समूचे पर्वत पर सन्नाटा छा गया। तभी प्रकट हुए विष्णु। पार्वती के दिव्य संरक्षक भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए आगे बढ़े और मैना से बोले, माता, जो भस्म धारण किए खड़ा है वही ब्रह्मांड को जीवन देता है। जो भूत प्रेतों को साथ लेकर आया है
वह हर प्राणी को स्वीकार करने की शक्ति रखता है। यह विवाह केवल पार्वती और शिव का नहीं, यह ऊर्जा और चेतना का मिलन है, जिससे सृष्टि पुनः संतुलित होगी। मैना के हृदय में शांति उतर गई। उन्होंने नतमस्तक होकर कहा, अब मैं समझ गई, यह विवाह नहीं, सृष्टि का पुनर्जन्म है। विवाह का मंगल क्षण निकट है। देवताओं ने स्वर्ग से पुष्प वर्षा की तैयारी की। गंधर्वों ने मंगलगान छेड़ दिया। नारद ने विवाह का समय घोषित किया। शिव ने चंद्र को स्पर्श किया और डमरू बजाया। एक नाद ऐसा उठा कि समय थम गया। अध्याय 6। शिव पार्वती विवाह और अर्धनारीश्वर का प्रकट होना। संपूर्ण ब्रह्मांड इस दिव्य दिन के लिए थर्राया। सृष्टि के सभी प्राणी, देवता, ऋषि, गंधर्व और अप्सराएं, हर कोई शिव पार्वती के विवाह का साक्षी बनने को उपस्थित था। विवाह मंडप का अद्भुत दृश्य मंडप हिमालय की चोटी पर बना था। पुष्पों की वर्षा चारों दिशाओं में हो रही थी। गंधर्व संगीत ब्रह्मांड की तारों तक गूंज रहा था। नदी, पर्वत और आकाश स्वयं को इस महापर्व के लिए सजाए हुए थे। पार्वती मंडप में प्रवेश की तैयारी में थीं। उनकी आंखों में तपस्या और प्रेम की चमक और हृदय में शिव के प्रति अटूट श्रद्धा। शिव का आगमन शिव नंदी पर सवार होकर आए। भस्म और जटा के बीच से नीलकंठ रूप प्रकट हो रहा था। चंद्रमा उनके मस्तक पर, गले में सर्प, त्रिनेत्र 14 दिशाओं की ओर दृष्टि रखे हुए। भूत, प्रेत और गण बारात के साथ चल रहे थे। सारा वातावरण दिव्यता और शक्ति से भरा हुआ था। विवाह मंत्रोच्चारण और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का संचार। ब्राह्मण ने मंत्रोच्चारण किया, ओम यज्ञमय पितरः देवता ऋषय शिवाय च पार्वत्याय च वैदिकय सामगानय समर्पिता। जैसे ही मंत्र गूंजा, संपूर्ण ब्रह्मांड कंपित हुआ। नक्षत्र चमक उठे। नदी और पर्वतों में जीवन की ऊर्जा प्रवाहित हुई। शिव और पार्वती के हृदयों में एकता का अनुभव उभरा। अर्धनारीश्वर का प्रकट होना। जैसे ही विवाह संपन्न हुआ, शिव और पार्वती ने एक दूसरे का हाथ थामा। शिव की आधी देह ध्यान और स्थिरता का प्रतीक थी। पार्वती की आधी देह ऊर्जा और सृजन का प्रतीक थी। जब वे एकत्व में आए तो पूरे ब्रह्मांड ने देखा। अर्धनारीश्वर का दिव्य रूप प्रकट हुआ। आधा शिव, आधी शक्ति, स्थिरता और गति का अद्भुत संगम, सृष्टि और जीवन का संतुलन। भूत, प्रेत, देवता और मनुष्य सभी ने इस अद्भुत दृश्य में नतमस्तक होकर प्रणाम किया। शिव पार्वती का तांडव और सृष्टि का संतुलन। शिव और पार्वती ने अर्धनारीश्वर के रूप में तांडव और लीलाओं का नृत्य किया। हर थाप पर सृष्टि का निर्माण और विनाश, हर चालन पर जीवन और ऊर्जा का संचार, और हर दृष्टि पर सत्य और प्रेम का प्रकाश फैलना। इस नृत्य से ब्रह्मांड में संतुलन और सामंजस्य लौट आया। शिव और शक्ति का अनंत संबंध, जो सृष्टि से पहले भी था, अब हर हृदय में झलकने लगा। अध्याय 7। शिव और पार्वती का जीवन और ब्रह्मांडीय उपदेश। शिव पार्वती का विवाह पूर्ण हुआ। अब उनका जीवन केवल व्यक्तिगत प्रेम का नहीं रह गया, बल्कि सृष्टि के हर जीव के लिए आदर्श और मार्गदर्शक बन गया। कैलाश पर दिव्यता और साधना। कैलाश पर्वत पर शिव और पार्वती साथ साथ ध्यान और योग में लीन रहते। शिव ध्यान और स्थिरता का प्रतीक बने। पार्वती ऊर्जा, सृजन और प्रेरणा की शक्ति बनी। देवता, ऋषि और मनुष्य उनसे सत्य, प्रेम और संयम के उपदेश लेने आते। शिव ने कहा, जो स्थिर है वह शक्ति को नियंत्रित कर सकता है, जो शक्तिशाली है वह स्थिरता को जीवन दे सकता है। चेतना और ऊर्जा के बिना सृष्टि अधूरी है। पार्वती ने उत्तर दिया, शक्ति बिना शिव केवल स्थिरता है और शिव बिना शक्ति केवल अधूरापन है। जब दोनों मिलते हैं तभी सृष्टि जीवित और संतुलित रहती है। यह अर्धनारीश्वर का संदेश। शिव और पार्वती का अर्धनारीश्वर रूप केवल एक प्रतीक नहीं था, यह दिखाता था कि पुरुष और महिला, चेतना और ऊर्जा का संतुलन जीवन का आधार है। सत्य और प्रेम, तपस्या और शक्ति मिलकर ब्रह्मांड को स्थिर रखते हैं। शिव और शक्ति का अनंत संबंध हर जीव में झलकता है। शिव पार्वती की लीलाएं और ब्रह्मांड का संतुलन। शिव का तांडव निर्माण और विनाश का चक्र दिखाता है। पार्वती की नृत्य लीला जीवन और ऊर्जा का संचार करती है। जब दोनों एक साथ नृत्य करते हैं तो सृष्टि में संतुलन और सामंजस्य स्थापित होता है। देवता, ऋषि और मनुष्य यह देखकर नतमस्तक हो गए। भूत, प्रेत और यक्ष भी उनके नृत्य से शांति और आनंद प्राप्त करते। अध्याय 8। शिव और पार्वती की दिव्य लीलाओं का समापन और ब्रह्मांडीय संदेश। शिव और पार्वती का जीवन अब केवल कैलाश तक सीमित नहीं रहा।
उनके कर्म, लीलाएं और उपदेश संपूर्ण ब्रह्मांड में फैलने लगे। सृष्टि में संतुलन और मार्गदर्शन। शिव पार्वती ने प्रत्येक प्राणी को यह सिखाया कि ध्यान और तपस्या जीवन का आधार है। शक्ति और प्रेम, चेतना और ऊर्जा दोनों की आवश्यकता है। सत्य और धर्म का मार्ग अपनाने से ही मनुष्य अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ सकता है। देवता और ऋषि उनके पास आते और पूछते, हे महादेव और माता पार्वती, हम कैसे अपने जीवन में संतुलन और शक्ति ला सकते हैं? वे शिव मुस्कुराए और बोले, शांति के बिना शक्ति अधूरी है और शक्ति के बिना शांति मृत है। अपने हृदय में दोनों का संयोजन करना सीखो। यही के पार्वती ने कहा, जो अपना स्वयं का नियंत्रण सीख लेता है वही ब्रह्मांड के नियमों को समझ सकता है। यही शिव और शक्ति का अनंत संदेश है। यह सिखाता है कि पुरुष और महिला, स्थिरता और ऊर्जा, चेतना और सृजन, ये अलग नहीं, एक हैं। जब जीवन में संतुलन और सहयोग होता है तब सृष्टि में सामंजस्य और शांति आती है। शिव और शक्ति का मिलन अनंत है। यही हर जीव का लक्ष्य होना चाहिए। संपूर्ण ब्रह्मांड में दिव्यता फैलती है। पर्वत और नदियां उनके नृत्य से आनंदित हुईं। आकाश और सूर्य उनकी लीलाओं को निहारते रहे। ऋषि और साधक उनकी कृपा से जीवन में मार्गदर्शन पा रहे थे। भूत, प्रेत, यक्ष और गंधर्व भी उनकी उपस्थिति में आनंदित थे। शिव और शक्ति का मिलन केवल एक घटना नहीं, बल्कि सृष्टि का निरंतर प्रवाह बन गया। अध्याय 9। शिव पार्वती की दिव्य लीलाएं और संसार में उनका प्रकाश। शिव और पार्वती का मिलन केवल कैलाश पर नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड में फैल गया। उनकी लीलाएं, उपदेश और प्रेम अब हर प्राणी के लिए प्रेरणा बन गई। सृष्टि में उनका अद्भुत योगदान, ध्यान और तपस्या के माध्यम से चेतना का जागरण। साधक और ऋषि कैलाश पर आकर शिव से मार्गदर्शन लेते। पार्वती शक्ति और सहनशीलता का उदाहरण बनकर जीवन की राह दिखाती। सृष्टि में ऊर्जा और स्थिरता का संतुलन। शिव का तांडव विनाश का प्रतीक था, लेकिन साथ में सृष्टि का निर्माण भी होता था। पार्वती की नृत्य लीला जीवन और ऊर्जा का संचार करती, जिससे ब्रह्मांड में संतुलन और सामंजस्य बना रहता। अर्धनारीश्वर रूप का संदेश यह रूप दिखाता है कि पुरुष और महिला, शक्ति और चेतना, स्थिरता और गति, सभी का संतुलन आवश्यक है। इस मिलन से ही सृष्टि का चक्र चलता है और जीवन का उद्देश्य पूरा होता है। भूत, प्रेत और देवता भी प्रभावित हुए। बारात में उपस्थित सभी प्राणी नतमस्तक हो गए। ऋषि, अप्सराएं और गंधर्व उनकी कृपा से ज्ञान, प्रेम और शक्ति का अनुभव कर रहे थे। भूत और प्रेत भी उनके दर्शन मात्र से शांति और आनंद पा रहे थे। शिव और पार्वती का अंतिम उपदेश। शिव बोले, सत्य और शक्ति के बिना जीवन अधूरा है। तपस्या और प्रेम के बिना चेतना मृत है। संतुलन ही जीवन का आधार है। पार्वती ने कहा, शिव और शक्ति का अनंत संबंध हर हृदय में विद्यमान है। इसे समझने वाला जीव कभी भ्रमित नहीं होता। यही ब्रह्मांड का सर्वोच्च रहस्य और मार्गदर्शन है। अध्याय 10। शिव और पार्वती का अनंत मार्ग और ब्रह्मांडीय लीला। शिव और पार्वती का मिलन केवल एक घटना नहीं था, बल्कि संपूर्ण सृष्टि का स्थायी मार्ग बन गया। वे अब केवल कैलाश में नहीं, हर हृदय और हर प्राणी में ऊर्जा और चेतना का प्रतीक बन चुके थे। शिव पार्वती का दिव्य कार्य सृष्टि का संरक्षण और सृजन। शिव का तांडव विनाश नहीं, बल्कि परिवर्तन और नवसृजन का मार्ग बन गया। पार्वती की नृत्य लीला हर जीव में शक्ति और जीवन का संचार करती। सत्य और तपस्या का मार्ग। साधक और ऋषि कैलाश में जाकर सीखते। शक्ति और चेतना का संयोजन ही जीवन को पूर्ण बनाता है। अर्धनारीश्वर का प्रकट रूप। यह रूप सभी को यह समझाता है कि पुरुष और महिला, ऊर्जा और स्थिरता, प्रेम और शक्ति अलग नहीं, एक हैं। जो इसे समझता है वह संपूर्ण सृष्टि में संतुलन और दिव्यता देख सकता है। सभी लोकों में दिव्यता फैलना। देवता, ऋषि, अप्सराएं, गंधर्व, सभी उनके दर्शन मात्र से ज्ञान, शक्ति और प्रेम प्राप्त कर रहे थे। भूत और प्रेत भी उनके नृत्य और लीला से शांति और आनंद अनुभव कर रहे थे। पर्वत, नदियां, आकाश और नक्षत्र सभी उनकी लीलाओं से जीवंत और दिव्य हो गए। शिव पार्वती का अंतिम उपदेश। शिव बोले, सत्य और शक्ति के बिना चेतना अधूरी है। तपस्या और प्रेम के बिना जीवन मृत है। संतुलन ही जीवन और सृष्टि का आधार है। पार्वती ने जोड़ा, शिव और शक्ति का अनंत संबंध हर हृदय में विद्यमान है। इसे समझने वाला जीव कभी भ्रमित नहीं होता। यही ब्रह्मांड का सर्वोच्च रहस्य है। अध्याय 11। शिव पार्वती की दिव्यता। हर हृदय में शिव और पार्वती का मिलन
अब केवल कैलाश तक सीमित नहीं रहा, वे संपूर्ण सृष्टि में चेतना और शक्ति का प्रवाह बन गए। शिव और शक्ति का अनंत मार्ग, सत्य और तपस्या का प्रकाश, जो साधक उनके चरणों में आते वे सीखते। तपस्या और प्रेम के बिना चेतना अधूरी है। संतुलन और संयम जीवन को पूर्ण बनाते हैं। सृष्टि का संतुलन, शिव का तांडव और पार्वती का नृत्य केवल रचनात्मक क्रिया थे। ये दोनों मिलकर जीवन और ऊर्जा का अनंत चक्र बनाए रखते थे। अर्धनारीश्वर का संदेश यह रूप दिखाता है कि पुरुष और महिला, स्थिरता और ऊर्जा, चेतना और शक्ति अलग नहीं, एक हैं। इसे समझना प्रत्येक प्राणी का लक्ष्य होना चाहिए। सभी लोकों में दिव्यता, देवता, ऋषि, गंधर्व और अप्सराएं उनके दर्शन से ज्ञान और शक्ति प्राप्त कर रहे थे। पर्वत, नदियां और आकाश भी उनकी लीला से जीवंत और दिव्य बन गए। भूत और प्रेत भी उनकी दिव्यता में शांति और आनंद पाते रहे। अंतिम उपदेश शिव बोले, सत्य और शक्ति के बिना चेतना अधूरी है। तपस्या और प्रेम के बिना जीवन मृत है। संतुलन ही सृष्टि का आधार है। पार्वती ने कहा, शिव और शक्ति का अनंत संबंध हर हृदय में विद्यमान है। इसे समझने वाला जीव कभी भ्रमित नहीं होता। यही ब्रह्मांड का सर्वोच्च रहस्य है। अध्याय 12। शिव और पार्वती का ब्रह्मांडीय आदर्श। शिव और पार्वती का जीवन अब केवल कैलाश तक सीमित नहीं रहा। उनकी लीलाएं और उपदेश संपूर्ण ब्रह्मांड में फैल गए। हर हृदय में चेतना और शक्ति का संचार कर रहे थे। शिव पार्वती की दिव्यता और कार्य, सत्य और तपस्या का मार्ग, साधक और ऋषि उनके पास आते और सीखते। तपस्या और प्रेम के बिना चेतना अधूरी है। शक्ति और स्थिरता का संयोजन जीवन को पूर्ण बनाता है। सृष्टि में संतुलन का प्रवाह शिव का तांडव विनाश नहीं, परिवर्तन और नवसृजन का मार्ग बन गया। पार्वती की नृत्य लीला जीवन और ऊर्जा का संचार करती, जिससे सृष्टि में संतुलन और सामंजस्य बना रहता। अर्धनारीश्वर रूप का संदेश यह दिखाता है कि पुरुष और महिला, स्थिरता और ऊर्जा, चेतना और सृजन अलग नहीं, एक हैं। इसे समझने वाला प्रत्येक जीव जीवन में संतुलन और दिव्यता पा सकता है। सभी लोकों में दिव्यता का प्रसार, देवता, ऋषि, अप्सराएं और गंधर्व उनके दर्शन से ज्ञान और शक्ति प्राप्त कर रहे थे। पर्वत, नदियां और आकाश उनकी लीला से जीवंत और दिव्य बन गए। भूत, प्रेत और यक्ष भी उनकी दिव्यता में शांति और आनंद पाते रहे। शिव पार्वती का अंतिम उपदेश शिव बोले, सत्य और शक्ति के बिना चेतना अधूरी है। तपस्या और प्रेम के बिना जीवन मृत है। संतुलन ही सृष्टि का आधार है। जो पार्वती ने कहा, शिव और शक्ति का अनंत संबंध हर हृदय में विद्यमान है। इसे समझने वाला जीव कभी भ्रमित नहीं होता। यही ब्रह्मांड का सर्वोच्च रहस्य है। अध्याय 13। शिव पार्वती का दिव्य जीवन और सृष्टि में उनका प्रकाश। शिव और पार्वती का मिलन केवल एक व्यक्तिगत विवाह नहीं था, यह संपूर्ण सृष्टि का मार्गदर्शन और संतुलन बन गया। कैलाश पर्वत पर उनका जीवन अब हर जीव के लिए आदर्श बन चुका था। शिव ध्यान और स्थिरता के प्रतीक बने, पार्वती शक्ति और प्रेरणा के स्रोत। उनका अर्धनारीश्वर रूप हर हृदय में संतुलन और दिव्यता का संदेश फैलाता रहा। शिव पार्वती के उपदेश और कार्य, सत्य और प्रेम का मार्ग, साधक, ऋषि और मनुष्य उनके पास आते और सीखते। शक्ति और चेतना का संतुलन ही जीवन को पूर्ण बनाता है। प्रेम और तपस्या के बिना चेतना अधूरी है। सृष्टि में ऊर्जा और स्थिरता का संतुलन शिव का तांडव विनाश और सृजन का चक्र दर्शाता। पार्वती का नृत्य जीवन और ऊर्जा का प्रवाह बनाता। मिलकर वे संपूर्ण ब्रह्मांड को संतुलित रखते। अर्धनारीश्वर का प्रतीक पुरुष और महिला, स्थिरता और ऊर्जा, चेतना और सृजन अलग नहीं, एक हैं। यह संदेश हर जीव के लिए जीवन का आदर्श और मार्गदर्शन बन गया। संपूर्ण लोकों में दिव्यता का प्रकाश, देवता, ऋषि और साधक उनके दर्शन मात्र से ज्ञान, शक्ति और आनंद प्राप्त करते। पर्वत, नदियां, आकाश और नक्षत्र उनकी लीला से जीवंत और दिव्य बन गए। भूत, प्रेत और यक्ष भी उनके प्रकाश में शांति और संतुलन महसूस करते। शिव पार्वती का अंतिम उपदेश शिव बोले, सत्य और शक्ति के बिना चेतना अधूरी है। तपस्या और प्रेम के बिना जीवन मृत है। संतुलन ही जीवन और सृष्टि का आधार है। कि पार्वती ने कहा, शिव और शक्ति का अनंत संबंध हर हृदय में विद्यमान है। इसे समझने वाला जीव कभी भ्रमित नहीं होता। यही ब्रह्मांड का सर्वोच्च रहस्य है।